हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो कि सीबीटी 1 का पेपर जो कि 5/6/2025 का हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का। उसका हम क्वेश्चन 1 बाय 1 देखेंगे। चलते फ्रेंड देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। सलील का वेतन अब पहले 15% घटाया जाता है और बाद में 10% बढ़ा दिया जाता है। उसके अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम था? तो देखिए फ्रेंड, इसको हम ए बी रूल से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए -15, एक सेकंड, इसको घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए -15 हुआ और फिर बढ़ाया जाता है तो +10 -15 गुने 10 बटा 100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो यानी कि -5 और -1.5, तो 6.5 का लॉस हो गया फ्रेंड, क्योंकि निगेटिव में आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता? तो WPL 2025 का खिताब मुंबई इंडियन ने जीता और जो कि उप विजेता था वो है दिल्ली कैपिटल था। देखिए पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो देखिए जब एवरेज का क्वेश्चन रहे और डिफरेंट बराबर रहे तो उसको पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2 करके बनाते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या बोला तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 + 1 + 2 डॉट डॉट करके 13 तक लिखेंगे, क्योंकि 14 पूर्ण संख्या है। एक 0 हो गया तो 14 संख्या हो जाएगा, तो पहली संख्या और लास्ट संख्या, तो 0 + 13 बटा 2 हो जाएगा, तो यानी कि 13 बटा 2 यानी कि 6.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। बस्से की जंग बंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो यह 1817 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। देखिए विभिन्न खंडों की संख्याओं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। ऐसे कितने शेप हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं है? जब भी निगेटिव रहे तो उसको छाड़ दीजिए। तो क्या बोल रहा है? वकील नहीं है, तो यहाँ पर जो वकील है इसको हम काट देंगे, ठीक है। अब क्या बोला? ऐसे कितने शेप हैं जो शिक्षक भी हैं? तो शेप भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो ये 9 गो हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? तो देखिए सभी स्लाइड पर एक समान फॉर्मेटिंग और लेआउट लागू करना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। एतुत के संग्रह से निःसृत संकलनों पुराणाल्को अपर्दन के वर्णन विषय क्या है? तो यह है राजाओं और उनके कार्य को न्यायिक और प्रशासनिक, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें आप चेंज कीजिए, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड होता है। तो देखिए 11 25 डिवाइड 45। देखिए डिवाइड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है 39, माइनस का मतलब प्लस होता है 17, -19 हो गया। तो अब देखिए 13 39, 15 45, ठीक है। अब देखिए 5 दूनी 10 12, तो 5 दूनी 10 25, 5 15 3। यहाँ पर देखिए 7 21 5 15 75, तो 75 गुने 13 कीजिए और -2 कीजिए, तो देखिए कैलकुलेट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा फ्रेंड। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास R&D का वर्तमान व्यय कितना है? तो 0.64%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है? यह है बांग्लादेश, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए फ्रेंड चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 17 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको थोड़ा आप बड़ा बनाइएगा, ठीक है, आगे बढ़िए। BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AB यहाँ लिखिए, BC बराबर 8 तो यहाँ लिखिए, ठीक है।
सी डी बराबर 9 सेंटीमीटर, तो सी डी बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर यहाँ लिखाएगा। अब देखिए ए डी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए दो गो ट्रायंगल हो गया, तो अब इसका एरिया निकालिए। तो देखिए 1/2 8 गुने 15 प्लस 1/2 12 गुने 9, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 114 जो ऑप्शन नंबर 1 में है। देखिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहर को शामिल किया गया था? तो प्रारंभ में 100 शहर को शामिल किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए प्लस को माइनस में बदल दिया जाता है और गुना को डिवाइड में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? तो 38। देखिए डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई में बदल दिया जाता है, प्लस के स्थान पर माइनस में बदल दिया जाता है, प्लस 73। इसको सोल्व कीजिएगा तो 762 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। एक विस्तार को अंकित मूल्य 570 रुपया जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यदि लाभ परसेंट 2% है तो छूट प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, देखिए जब भी परसेंटेज रहे तो इसका कोई यूज नहीं है, जो कि क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो 30%, यदि लाभ परसेंट 2% तो छूट परसेंट, तो -x यानी ए बी रूल से बनाइए, -30x/100 बराबर लाभ है, तो इसका हो जाएगा 2%, ठीक है। और ई हो गया, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो x बराबर 21.54, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए राहुल क्या है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुना से 5 वर्ष अधिक होगी। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए राहुल है और उनके डॉटर हैं। राहुल की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु 1 है, राहुल की आयु 3x है। अब से 8 वर्ष बाद तो 3x + 8, तो यहाँ भी x + 8, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुना से 5 वर्ष अधिक होगा, तो 2 गुना से 5 वर्ष अधिक होगा, तो यहाँ 2 गुना कीजिए और 5 वर्ष अधिक कीजिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड, तो x बराबर आपका 13 आएगा, तो राहुल का 39 हो गया और इसका 13 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। इतना का सरलीकरण मान क्या होगा? तो देखिए 127 माइनस 7 गुने 1723 प्लस 93, तो देखिए 27 2 7 14 2 16 161, 127 माइनस 161 प्लस 93, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 59, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए 4 फिर 4 जोड़ा है 8, फिर 4 जोड़ा है 12, फिर 4 जोड़ा 16, फिर 4 जोड़ा है तो 20, तो 20 में दो ऑप्शन छट रहा है, तो 2 ऑप्शन बच रहा है। अब देखिए फर्स्ट वाला भी W है, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे, सेकंड वाला O है, तो इसको भी चेक नहीं करेंगे, थर्ड वाला देखिए V है और A है, तो इसी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -2 है, तो -2 होगा तो A हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 में होगा। यहाँ पर देखिए 701 700 697 692 685, तो यहाँ पर देखिए 1 का है, यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 7 का है, तो अभी 9 का होगा, जो कि 676, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है फ्रेंड, इसमें भी +3, इसमें भी +3 हो रहा है, तो इसी अनुसार यहाँ भी देखिए +3 इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा सतह ताप भौमिक प्रयोग 2025 पेलेंट को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो
चंद्र के ऊर्ध्वाधर तापमान ग्रेफाइट को मापना, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए फ्रेंड, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पार्ट नहीं है? तो ग्राफिक कार्ड सीपीयू का पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन से कानून के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? तो राजाराव मोहन राय, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। एक आदमी को 7 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी करने में उसकी चाल कितना होगी? तो देखिए फ्रेंड, तो इसका देखिए 519 किलोमीटर चल रहा है 1/3 से, और यहाँ देखिए 7 गुने 2/7 हो जाएगा, तो 7 कैंसिल, तो इसका आ जाएगा 86.5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में है। 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इंसिडेंट से बाहर निकलने वाली लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश था? तो यह है पनामा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रीट जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 बचाती तो उसकी आय कितनी है? तो देखिए फ्रेंड, 66,000 बचा रही है, तो अब देखिए 45% खर्च करे तो बचा कितना रही है? 55%। और कोई भी चीज़ 100 होता है तो 100 कीजिए, तो 11×6 = 66, 11×5 = 55, 20×5 = 100, 20×6 = 120, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए, दिए गए विकल्प में वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए, इसका डिफरेंट कितना का है? तो 8 का डिफरेंट है, इसका भी 8 का है, इसका भी 8 का है, इसका भी 8 का है, तो 73 में से 8 घटाएगा तो 65 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 733 है। संख्या के दूसरे अंक, तो दूसरे अंक कितना है? 3 है। आगे पढ़िए, अंक को सबसे छोटी संख्या कौन है फ्रेंड? तो एक सेकंड, देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या 902 है, इसका दूसरे अंक तो 0 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या 283 है, का तीसरा अंक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। लैंगिक असमानता सूचकांक में 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 108 स्थान रहा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है तथा ठीक बाद भी एक प्रतीक है? तो देखिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन है, पहले आप लिख दीजिएगा। ऐसी कितनी संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, इसके पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो देखिए, संख्या में लेफ्ट में भी प्रतीक, राइट में भी प्रतीक, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की? तो राजाराम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजाराम मोहन राय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। उत्तर दिशा के मुख करके 73 विद्यार्थी की एक पंक्ति में गीता बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, ठीक है। यदि सुनीता गीता के दाएं छोर से 81वें स्थान पर, तो पंक्ति में दाएं छोर से सुनीता का स्थान क्या है? तो देखिए फ्रेंड, पंक्ति में पूछा है ना, तो दोनों को जोड़िए, 73
37। अब देखिए इसको घटा दीजिए, 713 और -1 +1 कीजिए तो 37 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 34। तो ये देखिए 18 का क्यू है फ्रेंड, और यहाँ पर देखिए 10 की पावर 4 है, गुने 5/24 गुने 78 है, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया, 39 दूनी 78, 13 तिया 39, 8 तिया 24, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, तो देखिए अप्रॉक्स में इसका आंसर आ रहा है फ्रेंड। तो देखिए 117/4 कीजिएगा, जो कि आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 और 37, 9 चौ 36, 29.25 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षण का पदभार ग्रहण किया? तो के संजय मूर्ति ने, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, फिर इसको अधिक ऐड कर दीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, तो यहाँ 4 स्क्वायर, यहाँ 25 4 29 का स्क्वायर, यहाँ 4 29 4 33 का स्क्वायर, तो एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिनों में पेंट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेला 7 दिन में, वरुण अकेला 7 दिन में पेंट कर सकते हैं। तो आशीष अकेला ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं? तो ये देखिए 3 और 7 कैल्शियम 21 होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला क्या है, ये देखिए वरुण अकेला, तो वरुण अकेला 3 दिन हो गया, देखिए आशीष अकेला बोला है, तो वरुण 3 हो गया, तो आशीष 4 हो जाएगा, तो 21/4 हॉल कितना है 4 है, तो गुने 4 कर दीजिए, तो 4 4 कैंसिल हो गया फ्रेंड, 21 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए फ्रेंड 67 74 से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर देखिए +7 हुआ, यहाँ पे +7 हुआ है, तो 52 से +7 की जगह 59, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 दोनों कथन सही है फ्रेंड। इसको बनाइए, निम्नलिखित समूह के कूट का क्या असर होगा? तो अब देखिए यदि पहला घटक एक प्रतीक है, तो इसमें तो प्रतीक नहीं है, तो पहला कंडीशन गलत हो गया। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटक को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। तो देखिए पहले अंतिम के इतना, तो एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड। देखिए सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर पूरब की ओर ड्राइव करता है। तो देखिए ए से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर पूरब की ओर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए फ्रेंड जितना बोलेगा उसी अनुसार बनाइएगा। अगर पहले लाइन आप ज़्यादा बनाए हैं, सेकंड में कम लीजिएगा, तो लाइन को छोटा बनाइएगा। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा और 11 किलोमीटर चलेगा, तो खाली बचेगा 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। फरवरी 2025 में मेट्रोपॉलिटन गोल्ड लोन मार्केट ने अपनी उपस्थिति की मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई को मंजूरी मिली है? तो 115, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम प्रकार निम्न 4 अक्षर 3 एक तरीके से समान है। तो देखिए इसमें डिफरेंट वाला को चूज करना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा।
यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है, इसमें +2 +2 +2, लेकिन इसमें -2 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। अब देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए PQRS एक गोल मेज के तारे और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग। टी के दाएं और गिरने पर टी और एस के बीच में दो लोग हैं। तो देखिए दाएं और गिरने पर 2 लोग हैं, तो टी एस के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। क्यू के दाएं और गिरने पर बी और क्यू के बीच में केवल 3 लोग हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम टी और एस को लिखें तो जो रिलेशन पढ़ेंगे वो उसमें टी और एस आना चाहिए फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर एस वाला है, तो देखिए क्यू के ठीक दाएं पड़ोसी में बैठा हुआ, क्यू के ठीक दाएं पड़ोसी में, तो क्यू को यहाँ पर बैठा लेंगे। आगे पढ़िए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्यू भी लिखा, भी और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, तो भी और क्यू के बीच में 1 2 3 लोग हैं, तो भी को यहाँ पर बैठाइए फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, यू को यहाँ पर बैठा दीजिए, आर को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब बचा कौन? तो बचा पी, पी को यहाँ पर बैठा दीजिए। पूछा क्या गया है, ये देखिए क्यू के दाएं और गिरने पर क्यू और यू के बीच कितने लोग हैं? क्यू और यू के बीच 2 लोग हैं फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए कभी कभी बाएं और भी पूछता है, तो उसका आंसर बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें नोट करके दिया हुआ है, यदि कोई शर्त लागू नहीं होती है तो संबंधित संख्या प्रतीत के लिए कूट को नीचे अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसे कि तालिका में दिया गया है। तो इसीलिए देखिए फ्रेंड इसमें कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा था, तो जो इसका कोडिंग है उसी का कोड आपको लिख देना, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण का मान। देखिए जब भी संपूरक कोण का क्वेश्चन आवे, अगर छोटा कोण पूछे या फिर बड़ा कोण पूछे, तो दो संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो छोटा कोण को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा कोण हो जाएगा थीटा प्लस 28 डिग्री, ये दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर 180 माइनस 28, तो दोनों को घटाइएगा तो आ जाएगा 152 डिग्री, तो थीटा बराबर आ जाएगा 76 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। अब देखिए इतना अच्छा इमारत है, तो इसमें आप 6 को अधिक कर दीजिए, 6 5 4 3 2 1। आगे पढ़िए। इमारत के सबसे निचले तर्क का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाला क्रमांक 2 है, इसी प्रकार ऊपरी 6 है। ए से तल पर आता है जो एक अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो 2 है, 3 है, 5 है, तो ए का जो कोडिंग होगा जो 2 3 5 के बीच में ही होगा। तो देखिए तो ए को हम 3 पर बैठाते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। ए और ई जिन तलों पर रहते उनका गुणनफल 3 है, तो अगर ए को 3 पर रखते तो ई को 1 पर रखेंगे, इसका गुणनफल 3 होता है। आगे पढ़िए। बी ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, सी के ठीक नीचे वाले तल पर एफ रहता है फ्रेंड, तो सी के नीचे वाली तल पर एफ रहता है। ठीक है, आगे पढ़िए। अब ए को बचा, तो ए भी लिख दिए, बी भी लिख दिए, सी भी लिख दिए, डी को यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या गया है, डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो डी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हैं फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाता है तो परिणाम क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या है 625। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो दूसरा अंक 2 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है फ्रेंड? तो 150 से है, तो 150 इसमें से 5 घटाना है, तो यानी कि 3 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे और जब घटाना हो तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा।
देखिए दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ थीटा डिग्री कोण बनाती है। इस प्रकार की tan थीटा बराबर इतना। तो देखिए दीवार के सहारे तो tan थीटा लंब बटा आधार जब 15/8 हो गया तो ये तो एकदम 17 होगा। फ्रेंड आगे पढ़े। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई तो यानी कि इसका वैल्यू दे दिया हो तो 30 15 बराबर 30 तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। पूछा किसका है तो दीवार से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी यानी कि इसका पूछा तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। फ्रेंड पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक पर्यावरण निर्गत गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? यह है वायन अंग पर विद्याभ्री अंग जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। फ्रेंड कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपिटल का विस्तार करना जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? तो यह है 63 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। फ्रेंड किसी आंकड़े का समुच्च का बहुलक और माध्यिका इतना और इतना आंकड़े समुच्च का माध्य क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड इसका जो फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। ठीक है तो देखिए बहुलक दिया हुआ है फ्रेंड 28.4 और माध्यिका 3 × 88 इसका निकालना तो 117.8 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। फ्रेंड 24 डिग्री अक्षांश से किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? यह है भोपाल से जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। फ्रेंड जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना सेंटीमीटर है। तो देखिए फ्रेंड जब भी अगर गोला में कोई चीज़ नहीं दे ले रहे तो इसका वक्र पृष्ठ होता है। फ्रेंड तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr²। तो 4 × 22/7 गुने व्यास 49 तो 49 × 49 तो 749 इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30,184 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 7 व्यक्ति इतना उत्तर के मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो देखिए 7 व्यक्ति को बना दीजिए तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति 7 व्यक्ति। ठीक है टी पंक्ति के एक छोरे पर है तो टी पंक्ति के एक छोरे पर है। फ्रेंड तो टी को यहाँ पर बैठाइए आगे पढ़िए। आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं तो यहाँ पर बैठाइए। आर के ठीक दाईं ओर पड़ोसी में तो पी को बैठाइए और एस के ठीक बाईं ओर पड़ोसी में है एस को यहाँ पर बैठा दीजिए। ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोसी में है फ्रेंड तो क्यू को यहाँ पर बैठा दीजिए ओ को यहाँ पर बैठा दीजिए जो बच गया एन को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब बोला क्या गया ओ और एन के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो ओ और एन के बीच में तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति हैं जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। फ्रेंड गुप्तोत्तर काल की राजनीति में शब्द का उपयोग किया जाता था तो यह है प्रांत का जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। संघीय विवाद के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट के क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख क्या है? तो संघीय विवाद क्षेत्रवाद परामर्श होती है जबकि रीट क्षेत्र में वास्तुधार होती है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। फ्रेंड भारत की पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला है? तो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। फ्रेंड अब देखिए इसका माध्यिका क्या होगा? तो देखिए जब भी माध्यिका आवे तो इसको पहले संख्या गिन लीजिए कितना संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 11 संख्या है। तो जो बीच वाला होगा वो 6ठा नंबर पर होगा या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आप अरेंज कीजिए। तो देखिए सबसे छोटा कौन है इसमें? तो 11 है ये पहला हो गया। उसके बाद कौन है? 18 है तो ये दूसरा हो गया। फ्रेंड इसके बाद कौन है? 27 है तो ये तीसरा हो गया। फ्रेंड इसके बाद कौन है? 30 है ये चौथा हो गया। फ्रेंड इसके बाद कौन है? 34 है पाँचवा हो गया। फ्रेंड इसके बाद 35 है छठा। हमको छठा वाला संख्या चाहिए तो 35 होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। फ्रेंड अब देखिए
यदि इतना बराबर इतना तो इतना का मान क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड 7.75 बटा 19.5 तो यानी कि 16 बटा x। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो x बराबर 41.6 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। किस प्रकार की अधिसूचना न्यायालय के रूप में संपत्ति के स्वामित्व और संविदा समझौता में संबंधित विवादों का निपटारा करता है? तो ये है दीवानी न्यायालय, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। निम्नलिखित समूह के कूट का क्या होगा? तो देखिए यदि पहला घटक एक प्रतीक है तो ये तो खत्म हो गया फ्रेंड। अगला पढ़िए, यदि पहला घटक एक विषम संख्या, बात सही है, और अंतिम घटक एक सम संख्या, ये तो खत्म हो गया फ्रेंड। यदि दूसरा और तीसरा दोनों एक पूर्ण वर्ग है तो ये भी खत्म हो गया फ्रेंड। तो देखिए जब भी जो शर्त दिया हो लागू नहीं हो तो जो संख्या का कूट होगा वही उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो 7 है तो 7 के लिए W है तो W होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। अब देखिए ये वाला थर्ड नंबर वाला चेक करते हैं। तो थर्ड में 1 है तो 1 के लिए R होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकार में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या पिरामिडीय संरचना को क्या कहा जाता है? ये है विमान, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान में महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। 7 बॉक्स इतना एक के ऊपर रखें, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। तो 7 बॉक्स हैं फ्रेंड, एक, ठीक है। आगे पढ़िए, एफ के ऊपर कोई बॉक्स नहीं, तो सबसे ऊपर एफ होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। आगे पढ़िए, एफ और बी के बीच 3 बॉक्स हैं, तो 1 2 3 बॉक्स, एफ और बी के बीच 3 बॉक्स हैं। जी और डी के बीच में 1 बॉक्स है, जी और डी के बीच में 1 बॉक्स है। ठीक है फ्रेंड, जी और डी के बीच में 1 बॉक्स है, तो डी को ही कीजिए और जी को रखिए। तो डी के नीचे कितने बॉक्स, देखिए डी के नीचे कितने बॉक्स हैं, तो 1 2 3 बॉक्स, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। एक धनराशि 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर वार्षिक रूप से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना रुपया है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, अंतर दिया हुआ है 797, तो इसका होता है फार्मूला प्रिंसिपल गुने रेट का स्क्वायर, तो 16 का 256 और गुने 100 हो जाता है फ्रेंड। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 31,133 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित में से क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए -3 हो रहा है, तो इसमें -3 कीजिएगा तो LPT आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आएगा तो इसी से कोडिंग कीजिएगा। तो देखिए J से H -2 हुआ है, तो देखिए G से D ये तो ऑप्शन -2 नहीं हो रहा है फ्रेंड। H से F -2 नहीं हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए ये -2 हो रहा है, इसलिए होगा। ये भी नहीं हो रहा है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलय में जल विलयन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है? तो देखिए Na4Cl विलयन, जो कि अम्लीय होता है। अब देखिए फ्रेंड, यदि द्विघात समीकरण इतना का दोनों मूल सार्व है तो के का मान, देखिए जब भी सार्व का क्वेश्चन आवे फ्रेंड तो इसको अल्फा प्लस बीटा से बनाइएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, तो यहाँ पर -k/2 होगा, और अल्फा प्लस बीटा इसमें क्या होगा -b बटा a, तो -4 बटा -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो k बराबर 8/3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री के पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र के निरूपित करता है? ये है JMM, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। एक डीलर
63,000 के डायर की दर से 2 डायर बेचता है और एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका हानि कितना होगा। देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन जब रहे, एक पर हानि होती है दूसरे पर लाभ होता है, दोनों को सेम रेट में बेच रहा है, तो इसको देखिए 5% कितने लाभ हो रहा है, तो एक 20 होगा, एक 21 होगा, यानी कि रेशियो मेथड से। अगला देखिए 30%, तो 30/100 लिखिएगा, तो 0 0, तो यानी कि 10/7। अब देखिए इसमें विक्रय मूल्य सेम करना है, तो ऊपर में 21 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि 20 50 हो गया और 1 दूनी 42 हो गया, यानी कि 50 का वस्तु है 42 में बेच रहे हैं, तो 8 रुपया का लॉस है, कितना में 50 में, अब गुने 100 कर दीजिए, तो यानी कि 16%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा नहीं है, तो राजस्थान का तटरेखा नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। इतना का मान क्या होगा, तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो सेम सती कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3/8 प्लस 1/8, तो यहाँ पर हो गया 4/8, तो ये हो जाएगा 1/2। नहीं, देखिए 8 वाला एक साथ कीजिए, तो 3 2 5 1 6, 6/8 हो गया, 3 2 5 1 6/8 और प्लस 5/16, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको भी 2 से गुना, तो 12 5 17/16 हो गया और -2 हो गया फ्रेंड, तो 16 दूनी 32 में से 17 घटाएगा तो -15/16, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी पूछे कि समान अंतर है तो उसका x का वैल्यू क्या होगा, तो इसको पहले डिफरेंट निकाल लीजिए। तो 30 और 15 में डिफरेंट कितना का है, 15 में, और 21 और 11 में डिफरेंट कितना का है, 10 का है, तो इसको गुना कर दीजिएगा 300 और इसको 15 गुने 21 कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, 315, और ये दोनों का डिफरेंट 5 आ जाएगा, तो 15/5, तो यानी कि 3 आ गया। तो एक्स का वैल्यू प्लस में भी 3 आएगा, माइनस में भी 3 आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम +3 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो यानी कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए -3 रखिए। तो यहाँ पर -18 हो जाएगा बटा 22 हो जाएगा, बराबर 22 हो जाएगा -18 हो जाएगा, तो इसलिए 22 बराबर 18, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल इतना है, तो इसको आप x मानिए, तो 5x + 3x बराबर 15x² बराबर 135, तो x बराबर 3 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए एलसीएम का मतलब गुना होता है, 5 तिया 15 और 15 तिया 45, और एचसीएफ का मतलब अति होता है, इसलिए 16/45, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटिश मुक्त व्यापार समझौता FTA का कितना प्रतिशत अंतिम रूप से दिया गया है, जिसमें से दोनों देश सौदे का पूरा करने के करीब पहुंच गया है, तो यह 90%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिया जाता, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाता, तो बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक, तो यहाँ पर देखिए बाईं ओर से पहले अंक कितना है, 5 है, तो 5 को लिखिए और आगे पढ़िए, और दाईं ओर से पहले अंक, तो दाईं ओर से पहले अंक 3 है। अब देखिए सम संख्या में 2 जोड़ना है, विषम में 2 जोड़ना है, तो इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, तो 7 हो गया, 5 हो गया, तो 7 और 5 12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थिव शासन का उल्लेख करता है, जो यह गॉडफोर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। अब देखिए दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 50 डिग्री अधिक है, तो देखिए छोटा कोण को हम थीटा मान लेते हैं, तो एक हो जाएगा थीटा + 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर 130 डिग्री, तो थीटा बराबर 65 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। निम्नलिखित में से
कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो है विंडो 10, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है, तो यदि इस पर नाप से धारा के विपरीत दिशा में, तो देखिए इसमें नाप की चाल x मानिए, धारा की चाल y मानिए, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 721/42 घंटा, और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 721/15 घंटा। इसमें y का वैल्यू निकालिए, जो कि आपका आ जाएगा 15.45, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थी का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 62 है, तो कक्षा का औसत स्कोर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है, तो 60 गुने 12 प्लस, तो बचा कितना 18, इसका 62 है, 62/30, तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड तो 61.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष को दूरसंचार नीति के तहत उदारीकरण बनाया गया है? ये है 1994, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए फ्रेंड, पाइप ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, तो पाइप ए है जो 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है, तो -20 हुआ। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड? 160 हो जाएगा। तो ये 18 नहीं रुकिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, सॉरी। तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया फ्रेंड। अब देखिए इसको 6 मिनट तक चालू रखा, तो इसको 6 से गुना किस तो 60, तो 180 में से 60 घटाएगा तो 120 बचेगा, और दोनों का डिफरेंट एक है, तो 120/1, जो कि 120 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में होगा फ्रेंड। अब देखिए कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑपरेशन के माध्यम से निगेटिव करते समय टैग कुंजी का प्रयोग कार्य क्या है? तो ये है फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन में कंट्रोल कर मूव करना, जो ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठा वार्षिक बेरोजगार सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी है? तो 5.4%। अब देखिए इतना का बीच का मध्य अनुपाती क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है √AB। तो यहाँ पर देखिए x गुने 338 बराबर 260 गुने 260। अब देखिए फ्रेंड, इसको आप लोग 2 मरतबे काटिए, तो 16 दूनी 32 और 9 दूनी 18, ई हो जाएगा 13 0, तो 13 का स्क्वायर है, तो 13 दूनी 26 और ई हो गया 0, तो यानी कि 200, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए इस अवधि को ज्ञात कीजिए, इतने कितना 4% वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो जाएगी, तो ये 22.5 हो जाएगा फ्रेंड। साबरमती नदी में निम्नलिखित में किस स्थान से निकलती है? तो यह अरावली पहाड़ी और राजस्थान में है। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस टाइप से बनाना है। देखिए जितना नींबू खरीदेगा उतना ऊपरे लिखिए, और जो रुपया रहेगा उन नीचे लिखिए, ठीक है। गुने 100 कीजिए, अब बराबर प्रॉफिट उसका कितना हो रहा है, तो x गुने 175, नींबू को निकालना है, ठीक है। 25 और 100, 25 7 75, तो ई तो x बराबर 4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन द्वारा नीति के निर्देश सिद्धांत के कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 43 का B, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।